तो मैं आप लोगों को आज भी एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ सेम टाइप का, ताकि कल वाली जो लास्ट क्लास में जो किया था उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और कुछ डाउट मन में आएगा तो पूछ भी लेना। ठीक है। ये ये सारे यस सर। ये सारे वर्किंग नोट्स हैं। अब आज का होमवर्क जो है ना, वो मेरे असाइनमेंट के टिल क्वेश्चन नंबर 7 आपने करने हैं। टिल क्वेश्चन नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने मुझे करके देना है। ठीक है। ओके सर। सर बस एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना सर, मैं रात हाँ, तक भेज दूंगा आपको। मैं भेज दूंगा। गौरीश, क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट आप ग्रुप पे डाल देना। ठीक है। 1 to 7 ना सर? हाँ, ठीक है सर। तो क्वेश्चन है ऑन 1 जनवरी 2008, और नीचे पढ़ रहा हूँ प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 कैलेंडर ईयर्स। इसका मतलब 2008, 2009, 2010, 2011, राइट। 4 साल का यस सर। बनाना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि 20% लगाना है, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। ये बातें भी क्लियर हो गई। यस सर। सबको क्लियर है। 1 जनवरी 2008 को ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर ₹3 लाख। पहली मशीन परचेज की गई है 3 लाख रुपए की। ऑन 1 जुलाई 2009, मतलब यहां पर 1 जुलाई 2009 another machine was purchased for 1 lakh rupees. On 1 July 2010, the machine purchased on January 1st 2008 was sold for 2.5 लाख। फर्स्ट को 2.5 लाख में सोल्ड कर दिया गया है। एंड ऑन द सेम डेट, मतलब इसी तारीख को एक और मशीन खरीद ली गई है फॉर ₹2 लाख। कहानी क्लियर हुई? यस सर। मतलब वो ये कह रहा है कि हमने एक मशीनरी खरीदी, फिर दूसरी खरीदी, फिर पहली बेची और तीसरी खरीदी। क्लियर है? यस सर। डेट मैंने नीचे लिखी हुई है, और ऑर्डर इसी तरह से है कि पहले एक खरीदी, फिर एक और खरीदी, फिर पहली बेची, फिर तीसरी खरीदी। ठीक है। डेप्रिसिएशन लगना है 20% स्ट्रेट लाइन मेथड से। देखो, अगर आपने एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ लिया ना, एक क्वेश्चन भी, और उसको 2-3 बार कर लिया जैसे मैंने पिछली क्लास में काम दिया था, कसम से कह रहा हूं, ये चैप्टर आपके दिमाग में इतने आसानी से बैठ जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। बस स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस नहीं करते मेरे कहने पे, बस वही गड़बड़ हो जाती है। अब आमने सामने होता तो मैं करा लेता, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये बड़ा प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स को बोलता हूँ मगर कहानी नहीं होती। तो मुझे आज हर हाल में पहले वाला क्वेश्चन चाहिए पहले, उसके बाद कल आप बाकी के क्वेश्चंस करोगे जो बाकी के टिल 7 दिए मैंने, उसमें से शुरू के 2-3 तो बहुत सिंपल है। थर्ड मैंने कराया था, होमवर्क में दिया था। फोर्थ में आज करा रहा हूं, तो 4 तो हो ही गए। 5, 6, 7 आपको मेन करने हैं। 5, 6, 7। ठीक है। इज इट क्लियर? ओके सर। क्वेश्चन में हमेशा 3 मशीनरीज की बातें होती है, इसलिए मेरे वर्किंग नोट्स हमेशा 3 मशीनरी के होते हैं। एक कॉलम ईयर का और 3 मशीनरी के। तो हमने फर्स्ट मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2008 को।
मैं इधर लिखूंगा टू बैंक, कितने की खरीदी है, 3 लाख रुपए। तो मैं 3 लाख रुपए के वर्किंग नोट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। 3 लाख पे कितना डेबिशन लगेगा? 20%। यानी कि 60,000 रुपए। 20% हुआ लाइक दिस, 20% ऑफ 3 लाख विच इज 60,000 रुपए। क्लियर है यस सर। एवरीवन? सर हाँ जी बोलो। सर आप ऑफलाइन कब से शुरू करोगे? बस अक्टूबर की समझ लो आप, लास्ट वीक में ऑफलाइन स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर, ऑफलाइन में ज्यादा ढंग से समझ आता है ना। कोई बात नहीं, कर देंगे। बाय सर डेप। जी बोलो। ऑफलाइन की टाइमिंग्स क्या होगी? वही सब सोचना है, अभी बताऊंगा, बात करूंगा इस बारे में एक दिन अलग से। ठीक है। 2,40,000 रह गई है इसकी वैल्यू, 60,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। तो इधर 3 लाख, इधर 3 लाख, 3 लाख में से 60,000 माइनस हो गए, बचे कितने? 2,40,000। तो 1 जनवरी 09 को बैलेंस बीडी हो गया 2,40,000। क्लियर है यहां तक? यस सर। एक मिनट। हाँ तो फर्स्ट ईयर क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो ये ईयर खत्म। सेकेंड ईयर के अंदर हमने 1 जुलाई को एक मशीनरी और खरीदी है, कितनी? 1 लाख रुपए की। 1 लाख। तो 1 लाख रुपीज मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, और 2009 में डेबिशन दोनों पे लगेगा। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल वर्किंग नोट्स है, मुझे नहीं लगता यस इसका सर। कोई दिक्कत होनी चाहिए, और आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। देखो स्कूल के टीचर्स थोड़े डिफरेंट बनवा सकते हैं, लेकिन इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा स्कूल का टीचर, मुझे पक्का यकीन है। तो आपको जिसके इजी लगे वो फॉलो कर लो। सर हाँ जी। सर पर जो ये वर्किंग नोट्स है काइंड ऑफ रफ वर्क हुआ ना। हाँ बेसिकली, लेकिन इसको ना टीचर ना, कहने को तो रफ वर्क है, लेकिन टीचर कहते हैं कि हमको ना प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए एक तरीके से, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि बच्चे ने खुद किया है, चीटिंग नहीं करी। तो सारी कैलकुलेशन ना ढंग से दिखानी पड़ती है, मतलब इस तरह से, ताकि मेन तो अकाउंट है, लेकिन कैलकुलेशन अकाउंट के साथ ना दो तो टीचर को लगता है चीटिंग करके उतार के दे दिया बस, किसी का भी देख के। ठीक है। ओके सर। इसलिए वर्किंग नोट्स को भी फेयर समझ के ही चलो, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो अब कितना कितना डेबिशन लगेगा गौरीश? फर्स्ट मशीनरी पे कितना? सर मैं बताऊं? एक मिनट गौरीश को बोलने दो। फर्स्ट पे कितना? सर बताऊं? बताओ। सर इस पे 48,000। क्यों? सर क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो मेथड पे, 20-20। स्ट्रेट लाइन मेथड पे ओरिजिनल कॉस्ट पे ही तो लगता है। यस सर, ओरिजिनल कॉस्ट पे सॉरी सर 20% 60,000 लगेगा। हाँ। और सेकंड वाली पे, सेकंड सर वाली 6 मंथ का लगाना पड़ेगा। वही 6 months का सर। कितना?
30,000. कितना? 1 लाख, 1 लाख का 20% 20,000. इंटू 6/12 10,000. तो 30,000 कहाँ से ला रहे हो? वो अलग मशीनरी है, उसका सर आधा कर रहे हो। ओके सर, मेरे को लगा कि उसी का ही लगेगा। ये सेकंड मशीनरी की तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है ना, मतलब ये ओरिजिनल कॉस्ट है ना, ओके इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है। 1 लाख का 10% ओ 20%, वो भी 6 मंथ्स के लिए, तो इट इज, ठीक है। ओके सर। सर एक बार दोबारा समझाओगे 6 मंथ्स का? देखो, ये मशीनरी हमने सेकंड वाली 1 जुलाई को लिया ना, ये यस वाली, सर। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ही तो यूज किया हमने इसको, मतलब एक तरह से ये 6 महीने ही तो यूज कर रहे हैं हम इसको, आधा साल ही तो तो यूज। सर हम हाँ, ये तो सर डेप्रिसिएशन। पर हम इसको अगले साल भी तो यूज कर सकते हैं। अरे तो अगले साल तो मैं पूरे साल का लगाऊंगा ना, 2010 का पूरे साल का लगाऊंगा तो सही। अभी तो मैं उस अच्छा सर ओके। अभी अभी तो क्या है ना, हमें गवर्नमेंट के साथ 31 दिसंबर को सेटलमेंट करनी है। 31 दिसंबर को गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट करनी है, क्योंकि हमारी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 दिसंबर को, ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर रियल ओके सर। लाइफ अगर रियल लाइफ में हम 31 मार्च को क्लोजिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट 31 मार्च को होगी, तो 31 मार्च तक का डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सारा कुछ सारा कुछ जो है ना इस डायग्राम से क्लियर होगा, इस डायग्राम से क्लियर होगा। ओके सर। ठीक है, यस सर। तो यहां पर 70,000 का डेबिशन आ गया। टोटल वैल्यू है 3,40,000। 3,40,000 में से 70,000 माइनस करो, कितना रह गया? 2,70,000। टू बैलेंस बी डी 2,70,000, 1 जनवरी 2010। क्लियर है यहां तक? यस सर। ये वैल्यू रह गई 180, ये वैल्यू रह गई 90। 180 और 90 कितना होता है टोटल मिला के बताना जरा, ये दोनों मिला के बताना। 270। और इधर हमारी वैल्यू भी कितनी आ रही है? 270। 270। ये इन दोनों की मिला के वैल्यू आ रही है जो वहां पे आ रही है, राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फर्स्ट मशीनरी की वैल्यू 180 है और सेकंड मशीनरी की वैल्यू 90,000 की है, तो इन दोनों की वैल्यू का टोटल आ रहा है ये इन दोनों यस का। सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही यस तो। सर। अब आ रही है सर? हाँ भाई है। हाँ जी सर, क्लियर है। निकिता क्लियर है? यस सर। सर इसमें हमें बैलेंस बीडी के बाद भी फर्स्ट सेकंड करके लिखना है। वो तो मैं समझा रहा था, अगर टीचर कहेगा लिखना है तो लिख देना, अगर वो कहेगा कि खाली खाली ये डेप्रिसिएशन में ही लिखो फर्स्ट सेकंड, बैलेंस सीडी में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मत लिखना। ये सब कुछ टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर आपसे क्या लिखवाना चाहता है। ओके सर। रियल लाइफ में कुछ गलत नहीं होता। गवर्नमेंट को सिर्फ अपने टैक्स से मतलब है कि मेरे पास टैक्स पूरा आना चाहिए, बात खत्म। अब आपने अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन किया है, कैसे शो किया है, गवर्नमेंट पूछती भी नहीं है। ठीक है, सेकेंड ईयर यस सर। कंप्लीट हो गया, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर के अंदर क्या हुआ है।
दो काम हुए। सर मशीनरी 1 पर वो सेल वो कर दी, इसने बेच दी, और उसी दिन उसने एक नई मशीनरी खरीद ली। तो जो नई खरीदी है वो कितने की खरीदी है? 2 लाख। 2 lakhs। तो ये 2 लाख मैंने यहाँ लिख दिए, और ये 2 लाख में यहाँ पर टू बैंक करके भी लिख देता हूँ 1 जुलाई के नाम पे। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस यस सर। सर, यस सर। अभी रह गई सेल की बात। मतलब इस साल का डेबिशन तीनों पे लगेगा ना, थोड़ा पहले पे यस सर, लगेगा, थोड़ा दूसरी पे पूरा लगेगा, तीसरे पे भी 6 महीने का लगेगा, मतलब इन दोनों पे 6-6 महीने का लगेगा। यस सर। फर्स्ट वाली पे 6 महीने का क्यों लगेगा? सर क्योंकि हमने क्योंकि फर्स्ट सर को बेच दी। बेच दी है। 6 महीने इसका यूज मतलब करके है हमने बेच दी। शुरू के 6 महीने का लगेगा ना, शुरू के 6 महीने मतलब ये वाले 6 महीने, यस सर। यस सर। यस सर, और थर्ड वाली पे बाद के 6 महीनों का लगेगा ना, जब हमने उसको खरीदा यस उसके सर। बाद के। और सेकंड यस वाली सर, पे पूरे साल का लगेगा, पूरे साल का। यस सर। सेकंड वाली तो पूरे साल यस सर, चलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर, अब मुझे बताओ श्रेयांश, पहली वाली यस पे सर। डेबिशन कितना लगेगा 6 महीने का? सर 30,000। अब 30 बोल रहे हो, वो सही है। पहले जो 30 बोल रहे थे वो फर्स्ट का सेकंड में मिक्स कर रहे थे आप। यस सर, वो जब पता नहीं चला था, अब 30 कोई पता नहीं, चल गया। होता है, ये गलतियां होती रहेंगी। आज आपसे हुई है, कल किसी और से भी होगी, बट कोई बात नहीं। इस पे 30,000 लगा के इसकी वैल्यू क्या रह गई? 150। और हमने इसे बेचा कितने में है? 250। मतलब हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट? यस सर। यस सर। अब पिछला क्वेश्चन जो मैंने कराया था कल कल परसों परसों कल तो क्लास नहीं ली, उसके अंदर हमारे को लॉस हो रहा था ना। यस इसमें सर, यस यस सर। सर। अब देखना कैसे लिख रहा हूं मैं। 1 जुलाई को इधर आएगा बाय डेप्रिसिएशन, जितना फर्स्ट पे लगा। 1 जुलाई को इधर आएगा बाय बैंक, जितने में बेचा। और अब हमारे को लॉस हो रहा है प्रॉफिट। 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 तो जो प्रॉफिट है हमारा वो इधर आएगा 1 जुलाई को 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का। हमने 30,000 का डेफिशिएंट लगाया, ये वाले 30,000 है। ओके, यस सर, हमने उसको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। ये 2.5 लाख रुपए हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहे 2.5 लाख रुपए। ठीक है, यस सर। यस सर। तो 30,000 आ गए वर्किंग नोट से, 2.5 लाख आ गए क्वेश्चन में से, वैल्यू बची 1.5 लाख। अब 1.5 लाख की चीज 2.5 लाख में निकल गई है, तो मतलब लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया ना हमारे को। तो ये यस सर। प्रॉफिट हमारे को यस प्लस सर, वाली साइड पे दिखाना है, प्लस वाली साइड पे, मशीनरी की पॉजिटिव साइड पे दिखाना है। एक असेट की प्लस साइड डेबिट साइड होती है। पिछली क्लास में मैंने लॉस दिखाया था, वो क्रेडिट साइड पे था, राइट? यस सर। यस सर, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। यस सर। अब हमारी फर्स्ट मशीनरी का पंगा खत्म हो गया। अब सेकंड पे कितना डेबिशन लगेगा? 10,000। सर पूरे साल 10,000। कितना? 10,000। 10,000। 10,000। सर मतलब 20,000। 20,000, सॉरी। 1 लाख के ऊपर पूरे साल का लगाओगे 20%। पिछली बार तो 6 महीने का लगाया था, अब की बार तो पूरे साल का लगेगा। यस यस सर। देखो गलतियां ऐसे ही होती हैं, और इसमें ना टीचर कहेगा मैंने तो सिंपल सा क्वेश्चन दिया, आप गलत कर रहे हो, मैं क्या करूं? आपको याद नहीं रह रहा। देखो ये पूरा क्वेश्चन कल वाले लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन जैसा ही है, बस आप लोगों को सिली मिस्टेक नहीं करनी, वरना टीचर सुनेगा भी नहीं आपकी बात। यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन सेकंड और थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन लिखूंगा, और बाय बैलेंस सीडी निकाल दूंगा। ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ? सेकंड पे Yes, sir. डेप्रिसिएशन यस कितना सर। लगेगा? सर हाँ, 20,000। 20,000। 20,000। पक्का? यस यस सर। सर।
वैसे कितना लगना चाहिए था पूरे साल का? 40,000. 40,000. उसका आधा लगेगा 20,000। अब ये भी 20,000, ये भी 20,000, कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्लियर भी होएगा ऐसे ही। ठीक है, तो इसका मतलब है Yes, Yes, sir. दोनों का 20,000 कुल मिलाकर हो गया 40,000। अब वैल्यू निकालूंगा, उसके लिए टोटल करता हूं, 270 और 3 570. 5,70। 570 में से माइनस करो, 250 नहीं, 250, 290, 320। 150. 320 माइनस होंगे तो 1,50,000 का बैलेंस आएगा। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा। एक जनवरी 2011, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अब आप देख सकते हो ये वैल्यू कितनी बची हुई है? 70,000. 70,000. 1,80,000. 1,80,000. दोनों को जोड़ो तो 2,50,000. 2,50,000. तो ये हमारी कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ है। हमारा बैलेंस 250 आना चाहिए था। सर 250 आएगा, वो 150 की जगह. देखा, गलती मिल गई ना। इसीलिए इसीलिए जो मैं कर रहा हूं ना, कि वर्किंग नोट्स के साथ साथ अपने क्वेश्चन को टैली करता जा रहा हूं। पता है, जब ये क्वेश्चन टीचर देखेंगे तो टीचर क्या कहेगा? आंसर गलत है, मैं नंबर नहीं दूंगा। स्टूडेंट पता है क्या कहेगा? सर वर्किंग नोट्स में देखो, मैंने वहां सही कर रखा है, यहाँ गड़बड़ हो गई। टीचर कहेगा वर्किंग नोट्स के तो मार्क्स ही नहीं होते। फिर क्या बोलोगे? वर्किंग नोट्स में सही करने से क्या होता है? तो सर फिर वर्किंग नोट बनाते क्यों? क्योंकि नहीं बनाओगे तो मैं मार्क्स काटूंगा, वो तो फिर तो चीटिंग। सर इसके मार्क्स होते ही नहीं. तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, मार्क्स होते नहीं है लेकिन कटते हैं, ना बनाने पे कटते हैं। तो आप इसको ये मान के चलना कि टीचर को ना फेयर वर्किंग नोट्स चाहिए, और वो जब आप बना दोगे तो शायद वो देखेगा भी नहीं, मतलब वो उसकी नजर भी नहीं जाएगी, वो चेक तो क्वेश्चन ही करेगा। वर्किंग नोट्स तो वो कहेगा कि बस ठीक है, बना रखे थे, मैंने एक नजर मार ली। नजर क्या मार ली, इतनी मेहनत से बनाया, देखा भी कि नहीं कुछ। बट ठीक है, मार्क्स पूरे देगा तो अच्छी बात है, खुशी तो होती है। ठीक है, समझ गए आप? गलती नहीं करनी बस। तो ये 250 है, इसको Yes, sir. यस सर. 250 कर रहा हूं मैं। अभी चौथे साल में क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ. कुछ भी नहीं हुआ सर. इसका मतलब है चौथे साल के अंदर हम लोग दोनों मशीनरीज को बस यूज करते रहे, और दोनों मशीनरीज पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. कितना कितना? पूरा पूरा 20,000 and 40,000. 20,000 और 40,000. ठीक है ना? यानी कि ये रह यस गया सर. 50,000 50,000 और ये रह और गया। ये 1,40,000. 140. इसका मतलब है मैं यहाँ पे 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन लिखता हूँ, सेकंड और थर्ड के नाम का 20 और 40, यानी कि कितना? 60,000. तो मेरा बाय बैलेंस CD यहाँ पर 2.5 लाख रुपए में से 60,000 रुपए माइनस कर लो, बैलेंस कितना बचना चाहिए? 1,90,000. और यही 190 हमारा इन दोनों का टोटल भी बैठ रहा है ना? Yes, इसका sir. मतलब है हम अपनी कैलकुलेशन में सही जा रहे हैं। बस ये गलती मत करना। कई बच्चे क्या होते हैं, टीचर ने 20% दिया, अब होता पता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चनों में 10% होता है, तो वो ना बीच में भूल जाते हैं 20%, 10 ही निकाल देते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? मैंने ये सब गलतियां देखी हैं पास में, इसलिए बोल रहा हूं कि 20 बोला है तो 20 निकालना है, 15 बोला है तो 15 निकालना है, 10 बोला है तो 10 निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड बोला है तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को याद नहीं करना,
समझ गए? श्रेयांश, शुरू शुरू में आप याद कर रहे थे, 48,000 बोला था आपने। यस सर। ये गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, बस फर्क इतना है, मेरे से हो गई तो चलेगा क्योंकि मेरे एग्जाम थोड़ी ना है। टीचर की गलती तो होती ही नहीं अभी। टीचर गलती करेगा तो बाद में कहेगा मैं तो चेक कर रहा था, कौन मेरी गलती पकड़ता है। ये टीचर होते हैं, मतलब गलती करेंगे मगर बाद में कहेंगे मैं तो चेक कर रहा था इसलिए मैंने जानबूझ के की थी। एक्चुअल में मुझे तो चेक करना था कौन बच्चा मेरी बात ध्यान से सुन रहा है। असल में गलती होती है टीचरों से भी, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मिस्टेक होना मामूली बात है, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। लेकिन जो मैं ये डायग्राम बता रहा हूं ना आपको, अगर आप ये डायग्राम बनाकर चीजें करोगे तो गलतियां कम होंगी, ये ध्यान रखना, कम होंगी। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। यस सर। इसलिए ये डायग्राम मेरे हर क्वेश्चन में बनाओगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है? यस सर। इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है? नो सर। सर वैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कम ही आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अभी जानबूझ के प्रैक्टिस स्ट्रेट लाइन की लेके चल रहा हूँ। अभी मैं देखो क्लियर करा है मैंने, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सर टीएस में भी कम दे रखे हैं ना रिटर्न डाउन वैल्यू के। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं आपको टीचर का ट्रेंड बोलूँ ना, तो टीचर पता है क्या करते हैं? जो चीज बुक में कम दी होती है ना, उसी के ही क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं। उसकी प्रैक्टिस भी बच्चा कम कर पाता है। टीचर वही क्वेश्चन चुनता है जो एक ही दिया होता है। मैथ्स में भी ऐसा होता है, अकाउंट्स में भी ऐसा होता है। स्टूडेंट कहता है ऐसे तो क्वेश्चन दिया ही नहीं मैं बुक में, टीचर फिर किसी कोने से निकाल के दिखाएगा, देखो ये रहा कोने में क्वेश्चन एक छोटा सा। स्टूडेंट कहता है यहां तक मैं पहुंचा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो दिस इज द डेस्टिनी ऑफ अ स्टूडेंट कि उस वो जो चीज छोड़ के जाएगा उसी में से क्वेश्चन आएगा। और अगर आप बचना चाहते हो तो सब कुछ करके जाओ, सिंपल सी बात है। ठीक है? अब देखो, यस सर। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर ना मैंने जानबूझकर 31 मार्च वाला ईयर लिया है। देख रहे हो 31 मार्च? यस सर। ये 31 मार्च का बोला है, तो मैंने यहाँ पे 7, 8, 8, 9, 9, 10, ये मतलब मैंने आप पे छोड़ा है, देखता हूँ कैसे करते हो। ये होमवर्क में दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैं तो करके दिखाई दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल करके दिखाऊंगा। ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के ना मैंने सिर्फ वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस दिया है। क्वेश्चन आपने अपने अपनी आंसर शीट में ही करना है। तो अभी जिसने मेरे से असाइनमेंट नहीं लिया हुआ, वो गौरीश अभी उसको 7th क्वेश्चन तक डाल देगा, तो आप उसको देख देख के कर लेना, मगर असाइनमेंट मेरे से कलेक्ट कर लो कल की डेट में, हर हाल में। सर हाँ जी। हमें हर ईयर का अलग बनाने ना लेजर। हाँ, मतलब ये जो आपके सामने लेजर देख रहे हो ना, ये लेजर जो देख रहे हो, ये लेजर फर्स्ट ईयर का है, ये लेजर सेकंड ईयर का है, ये लेजर थर्ड ईयर का है, ये लेजर फोर्थ ईयर का है। अगर आप ऐसे करना चाहते हो, फर्स्ट ईयर का अलग लाइन खींचना चाहते हो, सेकंड की अलग, थर्ड की अलग, फोर्थ की अलग, तो ऐसे भी बना सकते हो। मशीनरी मशीनरी बार बार लिखना पड़ेगा, 4 साल बनाने हैं ना आपको, तो आपको मशीनरी सर ऐसे रिजॉइन करना है। नहीं। ये 2000 मान लो 8 का हो गया, तो ये 2009 का हो गया, तो ये 2010 का हो गया, तो ये 2011 का हो गया। समझ गए? लेकिन ना ऐसे कोई भी टीचर नहीं बनवाता, कोई भी टीचर इसको नहीं बनवाता ऐसे। सारे यही कहते हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। मतलब एक ही साथ लाइन खींच दो पूरी, चारों की, मतलब 4 इयर्स की लाइन एक ही साथ खींच दो, बस उसको क्लोज 4 टाइम करना है। ये फर्स्ट क्लोजिंग हो गई, ये सेकंड क्लोजिंग हो गई,
ये थर्ड क्लोजिंग हो गई, थर्ड क्लोजिंग मतलब थर्ड ईयर क्लोज हो गया, और ये फोर्थ क्लोजिंग हो गई। समझ गए? तो एक तरह से 4 साल का बना रहा हूं मैं। सर बैंक का भी हमें लेजर बनाना है? नहीं नहीं, वो तो कभी मांगते ही नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में मांगे तो बनाना पड़ेगा, लेकिन बैंक का मांगेंगे तो आपको पता है बैंक की तो और भी ट्रांजेक्शन होती हैं, सोल्ड गुड्स टू राम, चेक रिसीव फ्रॉम राम। तो मैं आपको क्या मतलब आपको वो वाली ट्रांजेक्शन भी दूंगा बैंक का बनाने के लिए? जब ये चैप्टर ही मशीनरी पे बेस्ड है तो इसमें सारा फोकस मशीनरी के ऊपर है। वो आपसे बैंक अकाउंट नहीं बनवा रहे, बैंक अकाउंट तो उन्होंने कैश बुक वाले चैप्टर में बनवाया तो था आपसे, फिर अब क्या जरूरत है? मतलब अब तो वो ये मान के चल रहे हैं कि आपको बैंक अकाउंट तो बनाना आता ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब बैंक की यस ओके सर। सर। फिर मुझे सारी ट्रांजैक्शन बैंक वाली देनी भी तो पड़ेंगी अगर मुझे आपसे बैंक अकाउंट बनवाना है तो। इतनी मैं कहाँ दूंगा? मतलब ये तो एक्चुअली एक चैप्टर है जो मशीनरी के ऊपर बेस्ड है, तो मशीनरी का ही अकाउंट मांगेंगे इस पे। ज्यादा से ज्यादा मैं सर आगे डेप्रिसिएशन का नहीं बनाना? वही मैं बोलने वाला था, ज्यादा से ज्यादा वो आगे चलकर प्रोविजन फॉर डेबिशन और डेप्रिसिएशन का अकाउंट मांग सकते हैं। ये मैं बोलने ही वाला था आपको कि आगे चलकर वो ये जरूर मांगेंगे, ये मैं सिखाऊंगा, इसकी टेंशन मत लो, ये तो मैं सिखाऊंगा। पहले आपकी नींव पक्की कर लूं, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद मैं आपको सारी बात बताऊंगा कि ये मांगेंगे तो क्या बनाना है इसमें। पर पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके सर। अब जैसे मैंने आपको 7 तक होमवर्क में दिया है, तो ये सिक्स्थ है इधर वाला और 7th है। इन दोनों के बाद मैंने आगे जो क्वेश्चन दिया है, एक मिनट, ये देखो 8th वाला। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछली क्लास में कराया था। 80,000 की मशीनरी खरीदी, 40 की, 50 की बेच दी और 30 की खरीद ली। देख लिया क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। ये वही क्वेश्चन है जो आपने मुझे 3 बार करके भेजना है, मगर फर्क इतना है कि इसके अंदर मैंने बोला है 10% पर ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे लेना है। यानी कि मैं आगे चलकर आपको रिटर्न डाउन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा उन्हीं क्वेश्चनों में जो अभी स्ट्रेट लाइन से कर रहे हो। मैंने आगे सारे रिपीट करके दिए हैं। समझ रहे हो बात? Yes, sir. ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अबे कहां गया क्वेश्चन नंबर 3? ये स्ट्रेट लाइन से किया हुआ है और वो वाला रिटर्न डाउन से, ठीक है? समझ गए? सेम क्वेश्चन है। ओके, बस क्लास खत्म हो रही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। होमवर्क भेजना है मेरे को 7th क्वेश्चन तक करके, पहले 3rd क्वेश्चन 3 बार, फिर 7th तक।